इस वीडियो में मैं एडवर्ब का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ, जिसमें एडवर्ब के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसको है आसान, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक बात पर ही सब आधारित है। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। वेरी तथा मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब वेरी या मच का प्रयोग होता है तो उस सुपरलेटिव डिग्री पर जोर डालता है, मतलब उसको और इम्फैटिक बनाता है, जोरदार बनाता है। तो सुपरलेटिव के पहले वेरी भी आ सकता है, मच भी आ सकता है। जैसे ही इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द क्लास, और ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। थोड़ा अंतर यह ध्यान रखेंगे कि वेरी के पहले द लगता है और मच के बाद द का प्रयोग होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग करना है। तो द का प्रयोग जब करना रहेगा तो वेरी के पहले द और मच के बाद द का प्रयोग करेंगे। तो अंतर थोड़ा देखिए, द बेस्ट बॉय सबसे अच्छा लड़का, द वेरी बेस्ट बॉय या मच द बेस्ट बॉय बहुत सबसे ही अच्छा लड़का, सबसे ही अच्छा लड़का, अर्थ में अंतर देखिए। द वेरी बेस्ट बॉय सबसे अच्छा लड़का, द वेरी बेस्ट बॉय या मच द बेस्ट बॉय सबसे ही अच्छा लड़का, जोर डाल रहा है। ही का हिंदी में ही शब्द का प्रयोग करके उस सुपरलेटिव डिग्री को जोरदार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, द वेरी बेस्ट बॉय का मतलब हो गया सबसे ही अच्छा लड़का, जोरदार पड़ा। इसका भी वही अर्थ होगा, मच द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे ही अच्छा विद्यार्थी, जोर डाल रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मच का भी, लेकिन आर्टिकल में ध्यान रखेंगे कि वेरी के पहले द लगता है या मच के बाद द लगता है। मच का प्रयोग वर्ब तथा एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। मच का प्रयोग वर्ब तथा एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। आई लाइक दिस सॉन्ग, देखिए वर्ब है, आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच, आई लाइक दिस सॉन्ग, पहले मच का प्रयोग कर रहे हैं, आई लाइक दिस सॉन्ग मच, शी डज नॉट ईट मच। और जब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो इसमें आप वेरी भी जोड़ सकते हैं, वेरी मच। ठीक है, तो आई लाइक दिस सॉन्ग मच, तो वर्ब को क्वालिफाई किया। आई लाइक दिस सॉन्ग वेरी मच, तो यहां पर मच वेरी को क्वालिफाई किया, मतलब एडवर्ब को क्वालिफाई किया। वेरी मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। पास्ट पार्टिसिपल दोनों को जब साथ जोड़ देंगे वेरी मच, तो उसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी होगा। जैसे वेरी मच एडमायर्ड, वेरी मच मिस्टेकन, वेरी मच मिस्टेकन, वेरी मच एग्जॉस्टेड, वेरी मच प्लीज्ड, वेरी मच प्लीज्ड, या वेरी मच डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब खुश, डिसप्लीज्ड मीन्स नाखुश। वेरी का प्रयोग इससे रिलेटेड है। वेरी का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए नहीं किया जाता है,
वर्ब को नहीं क्वालिफाई करता है। किंतु मच और वेरी मच का होता है, मतलब वह क्वालिफाई करता है, नहीं होता है, किंतु मच और वेरी मच का होता है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आई लाइक दिस बुक वेरी, यह गलत हो गया, मतलब वर्ब को यह क्वालिफाई नहीं करता है। लेकिन आई लाइक दिस बुक मच या वेरी मच, ठीक हो गया। तो यहां पर वर्ब, यहां मच जो है वर्ब को क्वालिफाई किया, अब वेरी मच आने पर यह एडवर्ब को क्वालिफाई किया। टू का प्रयोग, टू रिमूव टू में पढ़े होंगे, टू का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किया जाता है। आवश्यकता से अधिक, बियॉन्ड द लिमिट, मतलब जो सीमा है सीमा से बाहर हो जाता है। तो कोई चीज सीमा से जब बाहर हो जाए तो वह नापसंदगी को दर्शाता है। इसलिए इसका प्रयोग सामान्यतः खराब गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव्स के पहले किया जाता है। टू का प्रयोग वैसे एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है जिसका खराब गुण हो, जैसे टू अगली, टू डल, टू लेजी, टू डिफिकल्ट, टू केयरलेस, टू वीक, टू डेंजरस। देखिए सब जो है सो बैड सेंस को व्यक्त कर रहा है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू हेल्दी, टू प्लीजेंट, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन टू का प्रयोग टू पर आधारित, रिमूव टू वाला स्ट्रक्चर है, टू पर आधारित बनावट में टू के बाद भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार अच्छे या बुरे गुणों को भी बताने वाले, अच्छे या बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सकते हैं जब टू पर वाक्य की बनावट होगी। जैसे ही इज टू डल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, बुरा भाव है, टू डल। तो इसको रिमूव टू करेंगे तो क्या होगा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिमूव टू में बताए हैं। शी इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, देखिए क्लेवर आया है, प्लीजेंट एडजेक्टिव, अच्छे भाव। तो यहां पर इसको रिमूव टू करेंगे तो शी इज सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी चीटेड। यहां पर देखिए टू प्लस V1 मतलब इन्फिनिटिव आता है, तो ये एक्टिव रूप में है, और टू बी चीटेड यह भी इन्फिनिटिव है लेकिन पैसिव रूप में है, क्योंकि टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो टू प्लस V1 एक्टिव रूप हुआ और टू बी प्लस V3 पैसिव रूप हुआ। मच टू का प्रयोग बहुत ज्यादा के अर्थ में अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स, जो बुरा भाव दर्शाते हैं, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, और किस डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे ही इज मच टू केयरलेस, इट इज मच टू पेनफुल। इस प्रयोग को आपने देखा, तो आशा करते हैं कि यह प्रयोग जो है आप रिवीजन करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अगले जो है पार्ट में चलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।